सी आई विल नॉट डिनाई इट कि मुझे रिजल्ट्स एट द एज ऑफ 12-13 में आ गए. मुझे भारत पेट्रोलियम ने स्पॉन्सरशिप दे दिया, योनेक्स ने स्पॉन्सरशिप दे दिया, काफी लोगों ने स्पॉन्सरशिप दिया. लेकिन मेरे 12 में आई वॉज प्लेइंग एट द इंटरनेशनल लेवल. आई वॉज winning 13 national singles and doubles, 16 national singles and doubles, 19 national singles and doubles. Senior singles I lost to Aparna Popat and won the doubles when I was 12. तो ये है, अगर आपको पैसे चाहिए, थोड़ा हार्श मैं होंगी यहाँ पे. जो 3 टूर्नामेंट है बहुत ज्यादा है, उसी में परफॉर्म करो, नेशनल चैंपियन बनो पहले, एंड देन फाइनेंशियल सब आ जाएगा आपके पास. इन चीजों के बारे में अभी सोचेंगे, आई नो इट्स डिफिकल्ट, मेरे को भी डिफिकल्ट था. देन आप कहीं से क्या बोलते जुगाड़ कीजिए. फ्रेंड्स हैं, पापा के फ्रेंड्स होंगे, वो सब हमने भी किया है. मतलब स्ट्रगल, दैट्स व्हाट आई सेड, स्ट्रगल के बिना कुछ होने नहीं वाला है. एंड जब तक आप जीतेंगे नहीं तो कुछ आने नहीं वाला है. इनफैक्ट व्हेन आई यूज्ड टू सी माय पेरेंट्स प्ले इन द क्लब, आई यूज्ड टू बी लाइक बैडमिंटन नहीं खेलूंगी, कुछ भी खेल लूंगी. बट डेस्टिनी दैट यू नो कहीं ना कहीं मुझे बैडमिंटन की तरफ ही खींच के ले गई. लेकिन मुझे ना जब मैंने शुरू किया, मेरे पास कोई ऐसा था नहीं रोल मॉडल के मैं जिसको देख के बोल सकूं कि मुझे वर्ल्ड नंबर 1 बनना है या ओलंपिक मेडलिस्ट बनना है या कुछ अचीवमेंट. ऐसा मैंने किसी को देखा नहीं बैडमिंटन में मुझसे पहले करते हुए. मैंने फन के लिए ज्वाइन किया. हैदराबाद हम शिफ्ट हो गए थे हरियाणा से. पापा का प्रमोशन हो गया था तो वी हैड टू मूव. मैं बहुत रोई, मैंने रिक्वेस्ट किया, पापा मेरे फ्रेंड्स पूरे हिसार में हैं, मुझे नहीं जाना है. बट ही वॉज लाइक नहीं, वी हैव टू गो. मतलब जॉब का सवाल है तो जाना ही पड़ेगा. लाइक ठीक है पापा जाते हैं वहां पे. तो मैं 1 साल मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं, मतलब ऑब्वियसली नया था वहां पे, लैंग्वेज अलग थी, फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे थे इतनी जल्दी. तो आई रिक्वेस्टेड माय फादर, पापा कुछ ऐसा स्पोर्ट्स मुझे करना है जिसके स्कूल के बाद में थोड़ा सा एक्टिविटी कर सकूं. तो ही इनिशियली हेल्प मी सेइंग दैट कि मुझे कराटे में ज्वाइन करवा दिया और बोला कि ये कर ले पहले. मैंने कहा कराटे इतना डिफिकल्ट है, सब लड़के ही है वहां पे. उन्होंने बोला नहीं नहीं यही कर ले, घर के पास भी है, एंजॉय भी करेगी. तो इनिशियली 1 ईयर मैंने किया, आई रियली एंजॉयड इट. ब्राउन बेल्ट भी आया मुझे कराटे में. लेकिन मैं सिर्फ 8 साल की थी और मुझे लगता था कि बहुत डिफिकल्ट है. वो स्टमक पे जंप करते हैं, ऐसे डिफिकल्ट स्टंट्स करवाते हैं आपसे, तो मुझसे हो नहीं पा रहा था वो. लेकिन लड़कों को मारना बहुत पसंद आ रहा था मेरे को, उनके साथ फाइट वॉज फैंटास्टिक हमेशा. लेकिन वो स्टंट्स बहुत डिफिकल्ट हो रहे थे. देन आई रिक्वेस्टेड माई फादर, प्लीज ऐसा कोई स्पोर्ट हो जहाँ पे फिजिकली इतनी मार नहीं खानी पड़े, मुझे ऐसा स्पोर्ट ज्वाइन करना है. एंड देन समहाउ वन ऑफ माय फादर्स फ्रेंड वाज लाइक, बैडमिंटन इज क्वाइट पॉपुलर हियर इन हैदराबाद, तो साइना स्कूल से पहले खेल लेगी, समर कैंप की तरह फ्रेंड्स भी बन जाएंगे और उसको खेलना पसंद है तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी. एंड आई वेंट टू द कोच नेक्स्ट डे. कोच बोलता है कि हम एडमिशन खत्म हो गया है, आप इसको वापस लेके जाइए, नेक्स्ट ईयर आइए. आई डोंट नो हाउ, लेकिन पापा ने कैसे उनको रिक्वेस्ट किया. ही वाज लाइक एक बार साइना को खेलते हुए देख लीजिए सर, इफ यू लाइक द वे शी प्लेज, हम इसको मतलब इसी साल ज्वाइन करवा देंगे, नहीं तो अगले साल आ जाएंगे सर. तो somehow he agreed and the first shot which I played was a smash and he was surprised, क्योंकि जो even I was surprised. अब जो मैं बिगनर को देखती हूँ जो खेलते हैं वो या तो टॉस से स्टार्ट करते हैं या ड्रॉप से स्टार्ट करते हैं. एंड ओनली आई सॉ माई पेरेंट्स प्ले फॉर मे बी 2-3 years. मैं कभी टच भी नहीं किया था रैकेट, बट आई कुड हिट अ स्मैश ओनली बाई सीइंग द गेम. तो मुझे सीखने, आप देखने से जो सीखते हैं ना, कितना मतलब उसका भी कितना ज्यादा वैल्यू है. तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो चीज आप ऑब्वियसली करते हैं तो इसलिए विजुअलाइजेशन बोलते हैं. जैसे आप मैच देखते हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, कैसा उसका मैच रीड कर रहे हैं, तो ये सब बहुत जरूरी होता है. तो माय फर्स्ट शॉट वाज स्मैश एंड देन द कोच वाज लाइक, अरे मैं गलती कर रहा था, आई थिंक शी शुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस टाइम. लकीली मैंने 1 month का जो समर कैंप किया उसमें आई वाज रियली हैप्पी, क्योंकि इतने सारे कंपटीशन के लिए बच्चे थे और सबसे आगे भागना है, सबसे अच्छा ट्रेनिंग करना है. एंड आई डिडंट नो कि इमीडिएटली द कोच वाज लाइक, साइना को हम एक टूर्नामेंट भेज देते हैं, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, शायद देखते हैं कैसा उसका इम्प्रूवमेंट है. बट मुझे पता नहीं था ये टूर्नामेंट क्या है, क्या होता है, कितने राउंड्स खेलना है. बट आई डोंट नो, इन दैट मीन टाइम नो माई मॉम यूज्ड टू से कि इसको ओलंपिक मेडलिस्ट बनाना है मुझे. एंड आई यूज्ड टू लाफ एट अस सेइंग दैट कि कोरियन, चाइनीज, ये सब के बीच में इंडियंस तो कभी देखे नहीं मैंने फर्स्ट राउंड क्रॉस करते हुए भी. एंड शी इज एक्सपेक्टिंग मी टू विन ओलंपिक मेडल. एंड वो सब मैंने बुक में पढ़ा था, जहाँ पे पीटी उषा जी ने और मिल्खा सिंह जी ने
विद फ्यू सेकंड से एक मेडल मिस कर दिया था और शी इज एक्सपेक्टिंग मी टू विन ओलंपिक मेडल, मतलब ऐसा वैल्यू है ओलंपिक मेडल का. बट आई शुड जस्ट लाफ एट हर, थोड़ा थप्पड़ मिलते थे, गालियां मिलती थी, दैट्स फाइन. बट उन्होंने जो बोला था, मैंने ठान लिया था कि मुझे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जीतना है, बस आगे का नहीं सोच रही थी मैं. तो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट गई, अंडर 10 टूर्नामेंट, एंड आई वन द टूर्नामेंट एंड आई वाज सो हैप्पी कि मुझे 200-300 रुपए मिले एंड आई कुड गेट दैट टू माय फादर एंड ही वाज सो हैप्पी कि सायरा ने टूर्नामेंट जीता और ये छोटा सा अमाउंट लेके आई एंड वी वाज सो हैप्पी कि एक टूर्नामेंट से स्टार्ट हुआ है और विन से स्टार्ट हुआ है, तो इसको हमें रेगुलर में शिफ्ट करना चाहिए समर कैंप से. एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड इन 99. एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट ने, अंडर 10 टूर्नामेंट में मेरा पूरा करियर बदल दिया और बिलीफ ऑफ माय कोचेस, क्योंकि उन्होंने आफ्टर दैट समर कैंप, आई डोंट नो हाउ, बट अपने फोन में भी साइना नेहवाल वर्ल्ड चैंपियन फीड कर दिया था मेरा नंबर. मैं पता नहीं क्यों ये सब हुआ, मे बी डेस्टिनी था या क्या था, बट डेफिनेटली आई कुड से कि मुझे हार्डवर्क बहुत पसंद था. आई एम नॉट मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, मुझे उतने ड्रॉप शॉट अच्छे नहीं है, इतने अच्छे हाफ स्मैशेस नहीं है, मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती थी. जो टैलेंटेड लोग हैं वो 100 बार करेंगे, तो मुझे 1000 बार करना था, लेकिन मुझे हार्डवर्क करना बहुत पसंद था. एंड आई थिंक उसकी वजह से जो पेरेंट्स ने और जो कोचेज ने मेरे अंदर देखा कि शी नेवर गिव्स अप. समटाइम्स द कोचेज यूज्ड टू से थोड़ा कम भी प्रैक्टिस करेगी तो चलेगा, बट मुझे मन भरता नहीं था जब तक मैं 9-10 घंटे अपनी पूरी ट्रेनिंग कर ना लूं. और अच्छा, मैं मतलब खाना भी नहीं खाया जाता था, आई टू जस्ट थिंक कि ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है, मतलब आज कुछ गलत हो गया हो, शायद मेरे कोच मुझसे खुश नहीं है, मेरी मम्मी मुझसे खुश नहीं है, तो ये डाउट चलते रहता था. बट सम डेज व्हेन दे यूज्ड टू प्राउडली से बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी, बहुत अच्छे शॉट्स गए, तो बहुत अच्छा दिन जाता था मेरा. एंड देन ऐसे ही टूर्नामेंट्स में स्टार्ट हुआ. इनिशियली जब मैं नेशनल्स खेलने लगी, थोड़ा बहुत हायर अंडर 13 की थी, तो 16-19 में भी खेलने लगी. तो जो दूसरे प्लेयर्स का माइंडसेट था, जो मैं वहां पे जाती थी, ऑल्दो मैं बात बहुत कम करती थी क्योंकि थोड़ा डरती थी कि कौन है, नए लोग हैं, तो इनिशियली सब छोटे बच्चे डरेंगे किसी सीनियर से भी बात करने के लिए. बट उनका मैं माइंडसेट देखती थी, तो वो बोलते थे कि नेशनल चैंपियन बन जाएंगे तो जॉब मिल जाएगा, आई थिंक दैट्स इनफ. बट मुझे कहीं लगता था कि क्यों नेशनल चैंपियन तक ही हम रुकेंगे, हमें और आगे बढ़ना चाहिए, हमें इंटरनेशनल लेवल का सोचना चाहिए. अगर हमारे पास वो गेम है, वो टैलेंट है, तो क्यों सिर्फ नेशनल चैंपियनशिप का सोच रहे हैं हम लोग. बट मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग वो हाई लेवल पे नहीं खेल पा रहे हैं, और मेरे जो कोचेज हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरे लिए इतना आगे का सोच रखा है, तो मुझे सिर्फ उनका फॉलो करना है, ना कि जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उनका इतना ध्यान देना है. ऑल्दो इट इज टफ बिकॉज मैं एक हूं और 100 लोग ऐसे बात कर रहे हैं, तो कभी कभी उनको इग्नोर करना डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन मैंने अपना आपको यही हमेशा यही सोचा कि मुझे मेरे पेरेंट्स का ही सुनना है, मेरे कोचेज का सुनना है, एंड डेफिनेटली मैं एक दिन वर्ल्ड नंबर 1 को जरूर हरा सकती हूँ. एंड इट वॉज ओनली व्हेन आई वाज 13-14, मेरे अभी तक इंटरनेशनल शुरू भी नहीं हुआ था. तो लकीली मैं थॉमस यूबर कप में मैंने जो एंट्री करी थी वो एट द एज ऑफ 13 करी थी, और तब मैंने जाके कोई वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर को देखा, चाइना के जो होते हैं या कोरिया के जो प्लेयर्स होते हैं. ऑल्दो मुझे वहां पे खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि मुझसे आगे अपर्णा पोपट जी थी उस टाइम पे, लेकिन मैं हर एक मैच के बाद, उन्होंने क्योंकि एक ही मेन सिंगल एक वुमेन सिंगल खेल सकता था, तो मैं एवरी मैच के बाद मैंने ठान लिया था कि मैं जाकर 2 घंटा रनिंग करूंगी क्योंकि मुझे इन प्लेयर्स को हराना है, इन प्लेयर्स को हराना. तो मुझे इतना अच्छा लगता था, आई टू प्रैक्टिस लाइक दैट. वो एक्सपीरियंस ने मुझे इतना हेल्प किया कि बाय द टाइम आई वाज 14-15 आई वाज ऑलरेडी प्लेइंग दी सीनियर कॉमनवेल्थ गेम्स, आई वाज ऑलरेडी बीटिंग द वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 3 प्लेयर्स. तो विद इन 2-3 ईयर्स जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, जो मेरे कोचेज ने सिखाया, जो मुझे एक्सपीरियंस मिला हाईएस्ट लेवल पे खेलने की वजह से और नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से, आई कुड बीट दी वर्ल्ड नंबर 2 and 3 एट द एज ऑफ 14-15 itself, which was little. थैंक यू. थोड़ा अनरियल रहता है क्योंकि आजकल के बच्चे मुझे 15 साल में आके बोलते हैं दीदी 10th स्टैंडर्ड है, कैसे कंप्लीट करूं, फिर 11th आ जाएगा. मैंने कहा पहली बात तो है कि फेल तो पता नहीं कैसे होते हैं, आई डोंट नो हाउ पीपल फेल होना तो सबसे टफ है, शायद मुझे खेलने से भी टफ है क्योंकि जब मैं 5 दिन अटेंड करा मैंने स्कूल एंड आई स्टिल गॉट 67-70% इन CBSE. आई डोंट नो, मैं सीरियसली मैं बच्चों को बोलती हूँ पहले तुम खेल पे ध्यान दो क्योंकि हमारे पास बहुत इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं, वी हैव वेरी फ्यू स्पोर्ट्स पर्सन, और इतने ही जैसे चाइना के 60-70 मेडल्स आते हैं, हमारे 4-5 ही आते हैं अभी तक. तो मैं जितना हो सके मैं चाहती हूँ कि हमारे कंट्री में स्पोर्ट्स पर्सन आगे आए, और हमारे पास कितना टैलेंट है. आई जस्ट वॉन्ट द गर्ल्स स्पेशली
कि वो और भी अपने आप को लड़कों से कम मत समझे, जस्ट गो ऑल आउट देयर, जितना हो सके जिम करे, वेट्स करे, अपने आप को स्ट्रांग बनाए, और जितने भी स्पोर्ट्स हैं ट्राई करें कि आप आइए। मैं ये नहीं बोलती सिर्फ बैडमिंटन में आइए, किसी भी स्पोर्ट में ना, हमारे कंट्री में इतने सारे स्पोर्ट्स अभी अच्छा कर रहे हैं, सब इतने सारे लड़कियां स्पेशली अच्छा कर रहे हैं, ओलंपिक मेडल लेके आ रहे हैं, तो आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू हियर सिटिंग जिनको दिल में डेफिनेटली आ रहा होगा काश मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन सकती या बनूंगी जरूर आगे। तो उसके लिए मेहनत जरूर करिए। एंड यही बोल सकती हूँ कि मेरे जो जर्नी स्टार्ट हुई थी इनिशियली एक थप्पड़ से स्टार्ट हुई थी। मैं अच्छा मैच खेल के आई एंड आई वाज सो प्राउड कि मैंने आज इतना अच्छा मैच खेला। एंड मेरी मम्मी ने इमीडिएटली कोर्ट से निकल जैसे ही मैं निकली तो मुझे बोले तूने खेला कैसे मैच आज? मैंने कहा मम्मी बहुत अच्छा खेला, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ द ईयर हुआ मेरा। एंड मेरे सारे कलीग्स बैठे थे वहां पे बाहर एंड दे वर थिंकिंग कि साइना की मम्मी कुछ तो करेगी, या तो उसको गाली देगी या उसको थप्पड़ पड़ेगा आज। बट मम्मी ने मुझे खींच के एक लगाया एंड देन ऑल ऑफ देम वर लाफिंग एंड आई वाज लाइक तुम लोगों को एक दिन मैं करके दिखाऊंगी, आई विल रियली अचीव समथिंग एंड शो यू वन डे। एंड व्हेन आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 दे वर लाइक यार काश हमारी मम्मी पापा भी एक बार ऐसा कुछ कर देते वो टाइम पे, तो आज हम भी वर्ल्ड नंबर 1 बन जाते हैं। क्योंकि टॉप 20 में तो आए वो सब बेचारे, लेकिन उनका थोड़ा सा और भी प्लेयर बनने के बाद आपका ड्रीम रहता है, जैसे क्लास में भी ड्रीम रहता है ना कि मैं नंबर 1 आऊं क्लास में, ऐसा ही ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में भी रहता है कि मैं बेस्ट बनूं, नंबर 1 बनूं। जर्नी इज ऑलवेज डिफिकल्ट, आई थिंक इन एनी फील्ड सब स्ट्रगल्स सबके हैं, हम मेरे भी इक्वल स्ट्रगल्स हैं। बट मुझे इनिशियली जैसे मैंने बोला कोई रोल मॉडल नहीं था जिसको मैं लुकअप टू कर सकूं और सोचूं कि मैं इसकी तरह बनना चाहती हूँ या कर सकती हूँ। अभी तो सब बच्चों के लिए हम सब हैं वहाँ पे, वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियंस हैं, इतने सारे मेडलिस्ट हैं कि जो बच्चे अपनी जर्नी एक ऑलरेडी प्लान कर सकते हैं। बट मेरे दिमाग में कुछ प्लान नहीं था। पापा साइंटिस्ट हैं तो सोचते थे कि ये डॉक्टर बन जाएगी तो काफी है, लेकिन उनका एक थिंकिंग था कि ये आगे चल के कुछ बन सकती है। तो समटाइम्स यू हैव टू जस्ट लीव इट टू द पेरेंट्स और कोचेस, क्योंकि हमें पता नहीं होता है 9-10 साल में हम क्या बनना चाहते हैं, 1000 चीजें माइंड में रहती हैं। बट मुझे नहीं पता था कि एक दिन जो उन्होंने बोला कि मैं ओलंपिक मेडलिस्ट बन सकती हूँ, मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन सकती हूँ, मैं वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बन सकती हूँ, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2 टाइम जीत सकती हूँ, मैं 24 इंटरनेशनल टाइटल्स जीत सकती हूँ, वो भी बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट में जो कभी पॉपुलर भी नहीं था हमारे कंट्री में। कभी कभी थोड़ा सा मुझे दुख रहता है क्योंकि मुझे लगा मम्मी मुझे टेनिस में डाल देती तो अच्छा रहता, पैसा ज्यादा है और स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा थी मेरे में, तो मैं आई थिंक बैडमिंटन से और अच्छा कर सकती थी उसमें। बट वो बोलती कि नहीं हमने भी बैडमिंटन खेला और हमें इस गेम से ज्यादा प्यार था, तो हम चाहते हैं कि तू ऐसे स्पोर्ट में अच्छा करे जो ऑब्वियसली इतना पॉपुलर नहीं था बट तूने वो करके दिखाया, और क्या चाहिए। अब कंट्री में आई थिंक क्रिकेट के बाद हमारा ही स्पोर्ट है जो सबसे लव्ड स्पोर्ट है और सबसे ज्यादा प्लेयर्स बैडमिंटन खेलते हैं और खेलना चाहते भी हैं। एंड मैं आज यही बोल सकती हूँ आप सबको कि बी स्ट्रांग, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। स्पेशली आज की जनरेशन को यही बोलूंगी, फोन फेंक दो, आप फोन तो फेंक ही दो, अपना टाइम कोर्ट पे जितना हो सके या ग्राउंड में स्पेंड कीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन ही बनिए, क्योंकि अगर आपका हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज ऑफ जो मैंने एक्सपीरियंस किया इतने साल से। आप लेटर रियलाइज करेंगे कि आपके पेट के इश्यूज जो होंगे या पेन्स के इश्यूज होंगे। मैं अभी से आपको ये बताना चाहती हूँ कि कीप योर सेल्फ हेल्दी फर्स्ट, हेल्थ इज फर्स्ट, देन ऑफकोर्स पढ़ाई ये सब तो आती ही है, पैसा जरूर कमाना चाहिए। मैंने भी सपना देखा था बचपन में कि मेरे पास भी घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो। हम स्कूटर पे जाते थे, अभी मेरे पास एक मर्सिडीज है, तो आई एम सो प्राउड। तो कोई भी ड्रीम कर सकता है, किसी के भी ड्रीम रियल हो सकते हैं, जस्ट उस पर मेहनत होगी, थोड़ा दुख होगा, थोड़ा क्या बहुत दुख होगा। वी ऑल्सो किल्ड आवरसेल्व्स फिजिकली एवरी डे होता है, लेकिन आपको वो सपना, आपको वो मोटिवेशन ही वहां तक लेके जाएगा। और उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। जस्ट कीप इन योर माइंड कि एवरी डे आप नीचे जाके 1 to 2 hours स्पेंड प्लेइंग एनी स्पोर्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो ये चाहिए कि आप सब लोग हेल्दी रहे, अच्छा खाना खाएं, घर का खाना खाएं, कभी कभी हफ्ते में डेफिनेटली चीट, मैं भी करती हूँ चीट, पिज्जा पास्ता जो भी आपका मन करे जरूर खाइए, लेकिन जस्ट कीप योर सेल्फ लिटिल बिट डिसिप्लिन इन लाइफ एंड आई एम श्योर यू विल हैव लॉन्ग वे टू गो। एंड आप जो भी आपने ड्रीम किया है वो जरूर पूरा हो सकता है। जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग क्यों नहीं कर सकते? जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।
थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. अब मैं किसी के मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं. प्लीज माइक पास करें. Good afternoon, ma'am. Thanks for giving me this opportunity. I saw your movie last night as well, and it touched me so much that I literally cried for hours. When I was a student and playing sport with studies literally become hectic. Our parents want us to study as well. We want to play. And we doubt our decisions too. So what advice would you give to young athletes to balance their sport with their studies? So I think this is the problem. It will always be there. You can't, deny that. पढ़ाई का तो हमें इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई थिंक एक जुनून होता है ना, आप खेलना किस लेवल पे चाहते हैं. जैसे मुझे खेलना था कि मुझे आई किल माई सेल्फ, आई प्रैक्टिस फॉर 12-13 आवर्स, मुझे 16 आवर्स भी भगा लो आप, मैं करूंगी. वो एक मेरे में था. बट आई डेफिनेटली वॉन्टेड कि मैं अपना 11th 12th तो कर ही लूं, बिकॉज वो तो है ही अपने इंडिया में तो वो है कि आपको पढ़ाई करनी ही है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं. लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी थी. बाय द टाइम आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, आई वाज ऑलरेडी प्लेइंग द कॉमनवेल्थ गेम, आई वाज ऑलरेडी प्लेइंग द हाईएस्ट लेवल. और 1-2 साल में मेरा ओलंपिक्स में भी सिलेक्शन हो गया. आई प्लेड माई फर्स्ट ओलंपिक्स व्हेन आई वाज 18. तो आई वाज लुकिंग एट दैट. मैं ये नहीं सोच रही थी कि पढ़ाई में क्या है, जॉब क्या है, स्पॉन्सरशिप्स क्या है, पैसे क्या है, क्योंकि ये सब चीज तो पापा ने लोन लेके अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करके पैसे इतने टूर्नामेंट्स में मुझे भेजने के लिए किया. उन्होंने ये सब क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने कुछ देखा मेरे अंदर कि मैं कुछ बन सकती हूँ. एंड एट द सेम टाइम ही ऑलवेज केप्ट इन माई माइंड कि तुझे पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि वो भी यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते ना, छोड़ दे पढ़ाई बस खेल ले. ऐसा हो नहीं सकता है. पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे. ये आपके अंदर है कि आपको सिर्फ हेल्थ के लिए आप खेलना चाहते तो 1 घंटा तो आई थिंक कोई भी निकाल सकता है अपने लाइफ से. 1 घंटा 1 दिन का. बट अगर आप प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है जितने आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है ना वो बहुत बढ़ जाता है. तो यू डोंट रियली हैव टू वरी कि पढ़ाई में खराब जा रही है, क्योंकि अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं. तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना बढ़ जाता है कि जो नॉर्मल लोग 5-6 घंटा लेते हैं कंप्लीट करने के लिए, आप वो 1 घंटे में कर देंगे सिलेबस पूरा. तो आई थिंक उसके लिए आप थोड़ा बहुत सुन लो पेरेंट्स की गाली, बट आप मेक श्योर कि आपको क्या चाहिए. बाकी आपको खुद दिखेगा व्हेन यू आर इन 10th 11th दैट हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग इट, एंड यू कैन टेक अ डिसीजन आफ्टर दैट. आई विल नॉट से कि अभी आप जो लेवल पे खेल रहे हैं, आई डोंट, यू आर प्लेइंग प्रोफेशनली और यू आर प्लेइंग एट द स्टेट लेवल. सॉरी, बट यू आर इन 11th or 12th? Yeah. And how old is she? She's getting to college. She wants to play college and then nationally. She has competed nationally in Navodaya Vidyalaya. She's competing nationally? Yeah. And she's what, 15, 16? 17. 17. तो उसे कंटिन्यू करने के लिए बोलिए. देखिए कभी बच्चे, Parents doesn't allowed her. अच्छा, उनके माइंड में क्या है, क्या बनना चाहेगी वो? उनको लगता है कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही एक ऑप्शन है. देखिए मैं तो बिना पढ़ाई के भी जो अचीव किया है, बिना पढ़ाई के किया है मैंने. और पढ़ भी सकती थी, मैं कुछ कर सकती थी ऑब्वियसली के डॉक्टर. बट हमारे पास इतने डॉक्टर्स है, वो थोड़ी ना पेपरों में आते हैं, या उनका नाम थोड़ी ना हम कहीं देखते हैं. आप फेडरर को देखते हैं, सरीना विलियम्स को देखते हैं, जोकोविच को देखते हैं. जो स्पोर्ट्स कनेक्ट करता है ना, वो कोई और फील्ड कनेक्ट नहीं करता है. तो मैं अभी पेरेंट्स होते तो एक थोड़ा सा झगड़ा हो जाता, लेकिन वो भी राइट है, क्योंकि अगर उनको लग रहा है कि बच्ची नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे खेल नहीं पा रही है अभी, तो झगड़ा ज्यादा दूर नहीं जाएगा. तो एट द मोमेंट लेट हर प्ले इफ शी इज एबल टू मैनेज बोथ द थिंग्स, एंड मे बी इन 1-2 years ऑफकोर्स शी कैन डिसाइड कि उसे करना क्या है. बट स्पोर्ट्स से बड़ा आई थिंक और कोई भी फील्ड, मतलब ऑफकोर्स मैं ये बोल एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं थोड़ा सा उसके साथ हूँ, लेकिन जो मजा आता है ना कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि सबको आर्मी में रहने का मौका नहीं मिलता है, और सबका ड्रीम है कि हम आर्मी ऑफिसर्स की तरह वहां पे रहे, लड़े. लेकिन वो आपको एक स्पोर्ट में मिल सकता है, क्योंकि आप कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, पोडियम पे खड़े होने का मौका मिलता है, इतने सारे लोग आपके लिए प्रे करते हैं, आपको प्यार करते हैं. वो कहाँ मौका मिलता है ये सब चीजों का, है ना. मैं इसको समराइज करूंगी. आप अपने कन्विक्शन से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Good afternoon, Padma Bhushan Srimati Saina Nehwal ma'am. My name is Tarnika Pawar. I am from Dr. Rajendra Prasad Kendriya Vidyalaya, President Estate.
My question for you is that how do you mentally prepare yourself for big matches? For big matches, it's very easy. You have to train hard. Train very hard that you know that today is your day. That if the opponent is going to do 50 shots rally, you are ready for 60 shots rally. So it's not about how mentally you are prepared. क्योंकि mentally बोलते हैं थोड़ा preparation जरूर चाहिए mentally. But finally it all comes down to physical preparation. अगर आप physically ready नहीं हैं, तो आप mentally भी weak ही हैं. आपको पता नहीं क्या होने वाला है आज. But if you're playing the world's best 10 players, तो you have to make sure कि आप इतने physically strong हैं कि you are able to give them tough fight first. And that will make your mind strong. अगर mind strong है और physically fit नहीं है, तो उससे क्या होने वाला है? You have to give yourself so much of time on court that you make sure, जैसे मैंने बोला कि काफी talented players होते हैं और काफी hard working players होते हैं. तो जैसे talented players को 100-200 बार भी ठीक है shots, but हमें वो 1000-2000 बार करने पड़ेंगे क्योंकि वो गिरने चाहिए कोर्ट पे. How you want it to fall. Otherwise कहीं आउट चले जाएगा या कुछ हो जाएगा. तो उस सब चीजों के लिए फिजिकली आपको रियली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव कोचेस सिटिंग बिहाइंड यू जो आपको एडवाइस देते रहते हैं. नर्वसनेस, टेंशन, रात को नींद नहीं, खाते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त, सब टाइम पे मैच ही घूमते रहेगा आपके. कल क्या होगा, क्योंकि यू हैव 5 days टूर्नामेंट. फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स. 5 days का टेंशन एंड यू आर प्लेइंग ऑलमोस्ट 20 टूर्नामेंट्स इन ए ईयर. तो पूरा साल ही टेंशन में है हम लोग. एक मिनट नहीं है जहाँ पे यू आर थिंकिंग अबाउट कि अब बैठ गए, कुछ अचीव कर लिया है. क्योंकि अगर आप जीत भी गए, नेक्स्ट टूर्नामेंट इज इन 2 weeks. और दूसरे आपके अपोनेंट जो हार गए हैं वो इमीडिएटली ट्रेनिंग स्टार्ट भी कर दिए होंगे उन्होंने. और मैं 1-2 दिन का भी रेस्ट लेके अगर रेस्ट हैप्पीली उसको एंजॉय कर रही हूँ तो वही ट्रेनिंग मेरा नीचे चले जाता है. यू एंजॉय 1 hour ऑफ द टाइम आफ्टर विनिंग इट, हैव आइसक्रीम, थोड़ा टाइम पास कर लिया, हो गया. बट देन यू हैव टू गेट बैक टू ट्रेनिंग. क्योंकि इतने सारे टूर्नामेंट्स हैं, इतने सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं. एंड चाइना इज बैडमिंटन पावर हाउस एंड ऑल्सो कोरिया एंड जापान. तो उनको बारी बारी हराना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन एंड फेस ऑल दीज थिंग्स. क्योंकि सब चीजें रहेंगी, नॉर्मल है. कितना भी मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, कुछ नहीं होने वाला है. आपको वही होगा जो मैच से पहले सबको होता है. वो आप यू हैव टू जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू दैट. Thank you, ma'am. Good afternoon, Saina ma'am or Saina Didi. Actually, I have 2 questions. The first one is, it goes a long back. Actually, you have a sister, Abu Chadranshu, and her daughter. So, I don't know, उनको कुछ काम हो गया क्या, तो they were in Faridabad Sector 7 Academy. तो her daughter and I used to play, and I guess वो थोड़े दिनों के लिए थी, तो we were kind of friends at that time. And so you inspired me at that day because it was her first day and she wore your 2016 Rio Olympic, that yellow and that stripe on jersey, and she had your name back and India ka flag here. So I kind of touched it and like realized in that day you literally, made me realize that I want to play professionally and stuff. So like till then, and if you know Anmol Kharab, Devika Sihag, Unnati, we all are friends together and we used to, talk about that how Saina Didi is such a good player and the aggressiveness and the attack, and especially the way you used to thrash the Chinese players, especially that. उनकी जर्सी पसंद नहीं मेरे को, येलो बारी बारी क्वार्टर, सेमीज, फाइनल. No, she used to wear it ना, फर्स्ट डे पे उन्होंने ये पहना था. टॉप 10 में सिर्फ मैं और टीना बॉन थे और 10 प्लेयर चाइना के थे. हाँ, क्वार्टर, सेमीज, फाइनल्स, हर एक टूर्नामेंट में तंग कर दिया था उन्होंने. I know, ma'am. So my till then, अभी तक I've been playing badminton सिर्फ आप, because 2 players only inspire me, you and Tai Tzuing. Tai Tzuing is because of the deception and the calmness. Even I love her. She's Yeah. beautiful. Yeah, so the thing is, till now, I guess I saw you last representing India in international circuit at, I guess, 2018, 2019, मुझे year याद नहीं है, but the love performance was that you beat PV Sindhu in Commonwealth, and that Ratchanok Intanon in semi-final, and final you won. That is because Asian Games. That is Asian Games. No, Indonesia Open. You beat Okay, Ratchanok in okay. final. Yeah. Carolina got injured, Yes, right? yes, So right. the way you won against Ratchanok was my favorite game.
So, ma'am, the thing is, till now, I haven't seen you play in the international circuits. It's 2 or 3 years. I'm really eagerly waiting you. Anmol and we used to talk that, ma'am, दीदी को कब देखेंगे टीवी पे. तो I really want you to tell us कि आप international circuit पे आना चाहते हो या नहीं. तो ये सब स्टोरी आपने लास्ट में ये पूछने के लिए. My niece is here. She's here. Yeah, I saw her. देखिए टूर्नामेंट रचना के साथ मेरा हेड टू हेड आई थिंक वाज 11-1. मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स के साथ एक दो बार ही जीते होंगे मेरे से वो, बट ओनली टाइजुइंग एंड कैरोलिना वाज समवन दे हैड लिटिल बेटर दिस थिंग बिकॉज द गेम इज सो डिफिकल्ट टू कैच. वो इतने इजी नहीं है वो दोनों प्लेयर्स टू कैच. अदरवाइज द अदर्स के साथ तो काफी हेड टू हेड अच्छा ही है मेरा, यू नो काफी अच्छा एक्चुअली. तो मेंटली भी वो उतना आ नहीं पा रहे थे के पास में. एक चीज होती है प्लेयर्स के साथ कि आप 25 इयर्स से खेल रहे हैं तो आप अपने बॉडी को इतना तोड़ रहे हैं एंड देन यू आर किलिंग योर नीज. जब आप लंच करते हैं ना यू आर पुटिंग 3 times योर बॉडी वेट. तो अभी मेरा वेट 65 है तो इमेजिन कीजिए 3 times योर बॉडी वेट फॉर 25 इयर्स. इतने सारे घंटे, शोल्डर, बैक, एंकल सब कुछ खत्म हो जाता है वैसे प्लेयर्स का. आफ्टर यू नो आई हैव मेट सो मेनी प्लेयर्स हु हैव स्टॉप प्लेइंग एंड उनके बाद मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने छोड़ा क्यों. तो बोल रहे हैं आर्थराइटिस हो गया है जो 70 साल में होता है यूजुअली. इमेजिन 30-35 एज के प्लेयर्स को होने लग गया है आर्थराइटिस बिकॉज दे आर पुशिंग टू द लिमिट्स एंड दैट टू फॉर सो मेनी आवर्स एंड सो मेनी ईयर्स. तो वो नेचुरल है, सबको होगा वो. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी यू नो व्हेन आई वाज ट्राइंग टू यू नो अगेन कम बैक प्ले वेल. थोड़ा इंजरीज हो जाते हैं बट आई डिडंट नो कि मेरा नी जो है वो आर्थराइटिस स्टेज में पहुंच गया है. इनफैक्ट आई वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर एंड दे वर लाइक दे गेव मी 10-20 इंजेक्शंस. बट आप उसी जॉइंट में नी जॉइंट में इंजेक्शन लेना भी इजी नहीं है. मुझे रोना आता था क्योंकि दे आर गिविंग इंजेक्शन डायरेक्टली इन द जॉइंट. तो मैंने कहा सर ये बस करो, क्या देयर इज अ वे ऑफ कमिंग बैक एंड प्लेइंग एट दैट लेवल. क्योंकि वो लेवल पे खेलना है तो आपको 9-10 घंटे लगाना ही पड़ेगा बॉडीली. और वो जो मेरा नी है ऐसी सिचुएशन में है वेन एवर आई पुश इट इट बिकम्स रियली बिग. बहुत दर्द होता है मुझे बट देन आई थिंक यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज आई हैव प्लेड सो मेनी इयर्स. इतने सारे मैचेस हो गए, इतने सारे यू नो आवर्स ऑफ ट्रेनिंग हो गया है. तो दिक्कत दे रहा है तो आई कांट स्लीप. देन हाउ कैन यू प्ले. यू नो यू हैव टू स्लीप वेल टू प्ले वेल. तो जब आपको नींद ही पूरी नहीं हो तो क्या खेलेंगे आप. यू नो Yes, ma'am, and इट्स I डिफिकल्ट. really want you to that when after you got yourself treated, but in semi-final Nozomi Okuhara against that in Glasgow, the हाँ. way you played the match, it was very good. Like तो वो सब प्लेयर्स के साथ तो 10-1 मतलब बहुत ही Yes, कम yes, है ना हाँ. वो सब. Only 2 players have really given me tough. That is Tai Tzuing and Carolina. ma'am, I think, Carolina yeah. ka to is like the mental she has, the aggression. No, it's not meant. Again, mental तो कुछ नहीं है किसी का. मैं बोल रही हूँ it's all physical game. She is so fast. She is like a मतलब एक मेल प्लेयर को खड़ा कर दो ना आपके साथ वैसा हो जाता है. She is so fast on court. And Tai Tzuing is so good with her strokes and also her movements that it is difficult to catch her. तो ये 2 प्लेयर है जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब भगवान के गिफ्ट है, मैं ये बोल सकती हूँ. अदरवाइज द अदर्स आर नॉर्मल रैली प्लेयर्स. तो इतना मतलब यू कैन रीड द गेम क्वाइट कंफर्टेबली. एंड अगेन आई सेड कि उनको मारना बारी बारी इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड बेटर देन देम. तो आप अगर 50-50 प्रिपरेशन से जाएंगे तो 50-50 रिजल्ट आएंगे. तो वो ध्यान में ऑब्वियसली हाईएस्ट लेवल पे वो ध्यान में रखना पड़ता है. Yes, ma'am, and thank you for answering this question. And my second question is like We should give chance to others also. There are a few more questions. And I will say, even though she's not playing, she's inspiring many others to play. And she's constantly motivating and encouraging other young budding badminton players to come and play for country. Next question, please. Please, we should give chance to many जल्दी others. जल्दी पूछो क्या ma'am, बोल. it's related to the BA and financial. I'm a professional badminton player. सॉरी क्या बोल रहे हैं. BAI का. हाँ. I'm a professional badminton player. हाँ, BAI. I have coached under Govind sir and RF sir as well. जी. So, तो ma'am, the thing is like अब इस age पे आके you need a lot of financial sponsors as well as you know financial help. And right now I am not that financially capable, so I am not able to represent myself in the national circuit. आप मैं थोड़ा हार्श होंगी. आप क्या लेवल पे खेले हैं. Ma'am, national. जीते हैं नेशनल. Ma'am, actually I didn't had any financial support, so I only played 3 tournaments. That too I was उसी में sponsored ही by प्रूव करना है आपको. TPS and उसी I में ही got प्रूव करना है India आपको. number 18 ranking. हाँ ऐसे नहीं मिलेगा ना. क्रिकेट नहीं है, बैडमिंटन है. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन दोज 3 टूर्नामेंट्स ओनली. मेरे साथ भी वो हुआ. मैंने सी आई विल नॉट डिनाई इट कि मुझे रिजल्ट्स एट द एज ऑफ 12-13 में आ गए. मुझे भारत पेट्रोलियम ने स्पॉन्सरशिप दे दिया, योनेक्स ने स्पॉन्सरशिप दे दिया, काफी लोगों ने स्पॉन्सरशिप दिया.
लेकिन मेरे 12 में आई वॉज प्लेइंग एट द इंटरनेशनल लेवल. आई वॉज winning 13 national singles and doubles, 16 national singles and doubles, 19 national singles and doubles. Senior singles I lost to Aparna Popat and won the doubles when I was 12. तो ये है, अगर आपको पैसे चाहिए, थोड़ा हार्श मैं होंगी यहाँ पे. जो 3 टूर्नामेंट है बहुत ज्यादा है, उसी में परफॉर्म करो, नेशनल चैंपियन बनो पहले, एंड देन फाइनेंशियल सब आ जाएगा आपके पास. इन चीजों के बारे में अभी सोचेंगे, आई नो इट्स डिफिकल्ट, मेरे को भी डिफिकल्ट था. देन आप कहीं से क्या बोलते जुगाड़ कीजिए. फ्रेंड्स हैं, पापा के फ्रेंड्स होंगे, वो सब हमने भी किया है. मतलब स्ट्रगल, दैट्स व्हाट आई सेड, स्ट्रगल के बिना कुछ होने नहीं वाला है. एंड जब तक आप जीतेंगे नहीं तो कुछ आने नहीं वाला है. Thank you, ma'am. सिंपल. So we'll take only 2 questions. Good afternoon, ma'am. I wanted to ask you how you dealt with failure, especially हमारी सोसाइटी में जब एक आदमी फेल होता है, इट्स लाइक ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, पर अगर एक औरत फेल होती है वो बोलते हैं औरतें ही कुछ नहीं कर पाती. So how do you deal with that and with your own internal feeling of failure? ये तो पता नहीं, स्पोर्ट में तो सबके लिए एक ही है हार जीत. यू नो, बाहर क्या होता है, अब कितना है, हम बाहर की जिंदगी बहुत कम देखी है हमने. जो भी देखा है कोर्ट पे देखा है, मेरे कलीग्स के साथ देखा है, और हमारा हारना इतना ज्यादा हुआ होगा ना कि जीत से कम ही है वो. जीत से सॉरी बहुत ज्यादा है हारना. तो इतने बार रोते थे, आप जरूर रोए. रोना बहुत जरूरी है लाइफ में. पेरेंट्स से जाके, कोचेस से जाके बात कीजिए, क्यों मैं हार रही हूँ, क्यों मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है. आप रूम में बैठ के अगर रोज बैठ के रोते रहे क्या मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो कैसे आप सोचते हैं कि आप उसमें रिजल्ट्स लेके आएंगे. फर्स्ट स्टेप इज टू गो एंड स्पीक टू देम. सेकेंड स्टेप इज टू गो एंड इमीडिएटली वर्क ऑन योर मिस्टेक्स. तो अभी जैसे मैं हार गई क्वार्टर फाइनल्स, मेरा बेस्ट मैच चल रहा था, मैं जीत भी रही थी, मेरा गेम उससे बेटर भी है, क्या पता मैं हार गई, और मैं रूम में आके मैं 3 घंटे रो भी ली. अब क्या करूं मैं, रो के, दिस इज माय जॉब राइट, मुझे वापस प्रूव करना है कि मैं बेस्ट हूं, मुझे जीतना है. मेरा एक एम है कि मुझे नंबर 1 बनना है. तो इफ मैं स्टेट लेवल से हारी होंगी, स्टेट लगा लो, नेशनल लगा लो, डिस्ट्रिक्ट लगा लो, स्कूल गेम्स लगा लो, फिर आप आइए चैलेंजेस लगा लीजिए, सीरीज लगा लीजिए, सुपर सीरीज लगा लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कितने टूर्नामेंट्स में हारे होंगे हम उतना जीतने के लिए. तो हर एक बार मैं डेफिनेटली दुख मुझे भी होता है, सब प्लेयर्स को होता है. बट अगर आप देखेंगे चाइना, ये सब प्लेयर्स है, नेक्स्ट डे चुपचाप कोच का सुन के सुबह 6 बजे ट्रेनिंग कर रहे हैं, आगे पूरा दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे मूड दिल में कुछ भी हो. आपकी भड़ास कोर्ट पे ही या जिम में ही उतरेगी. आपकी भड़ास अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करेंगे पढ़ाई के लिए तभी उतरेगी. या जिसने आपको कुछ गाली दिया हो या कुछ भी दिया हो, उसको करके दिखाना है, तो वो आपके अंदर रहना है. आप उसको वापस गाली देंगे तो कुछ होने नहीं वाला. वो फाइट बोलती हूँ मैं. अगर आपको कुछ गंदा बोले कोई, चुपचाप सुनो उसको, क्योंकि शायद आपसे कुछ मिस्टेक हुआ हो या कुछ भी, चाहे आपके टीचर बोलती हो, कुछ सुन लो, क्योंकि कुछ हुआ ही होगा. नहीं तो ऐसा कोई आपको डांट नहीं मारेगा ना. तो आपने सुन लिया, अभी नेक्स्ट डे मुझे प्रूव करके दिखाना है. एंड दैट इज हाउ यू विल प्रूव योर सेल्फ. क्योंकि मैं सब रैकेट से बात करती थी. रैकेट से बात करना इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट. बाकी तो सब लोग कुछ भी बोलेंगे मेरे पीठ पीछे, हु केयर्स. बट आपको जीतना मैटर है. अगर आप 5-6 हार भी गए, 10 हार गए, चलो 1 साल पूरा हार गए, लेकिन यू आर थिंकिंग समवेयर कि मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपके अंदर बिलीफ है कि मुझे चांस है, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ. लेकिन जब भी मैंने उनको भी ये आंसर दिया कि नर्वसनेस, टेंशन रहना है लाइफ में, थोड़ा नर्वस, थोड़ा टेंशन, थोड़ा वो रहता है ना कि मुझे प्रूव करना है, मुझे अच्छा करना है. किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होना है. चाहे आप आज कितना भी अच्छा आपने एग्जाम लिखा हो, आप बेस्ट 100 मार्क आ गए, अगली बार और बेटर करेंगे, फिर से 100 लेके आएंगे. इस योर एटीट्यूड शुड बी लाइक दैट. ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आज मेरे को 10 ही आए या 20 ही आए, नेक्स्ट टाइम आप यू ट्राई योर बेस्ट, आपको फिर मौका मिलेगा राइट. फिर से आपको एग्जाम होते हैं आफ्टर 1-2 मंथ्स कि आप फिर से उसको लिखें और अपने आप को बेटर करें. तो सेम थिंग गोज फॉर अस कि हमारे पास 20 टूर्नामेंट है, 1 हार गए, 2 हार गए. अभी मैंने बताया जैसे चाइना प्लेयर टॉप 10 में 8 वो ही थे, तो हर एक क्वार्टर, हर एक सेमी, हर एक फाइनल उनके साथ खेलना पड़ेगा. और खेले होंगे मैंने कुछ 600-700 मैचेस खेले होंगे लगा लीजिए आप. और कितने मैचेस मुझे उनके साथ खेलने पड़े होंगे और कितने बार उनको मैंने हराया है. तभी तो साइना वर्सेस चाइना डरने भी लग गए एंड साइना इज बीटिंग चाइना. इतने सारे मतलब नाम क्यों आया, क्योंकि मैंने आई मेड श्योर कि कितना भी हो वो भी लड़कियां हैं, उनके पास भी स्किन है, आंख है, मेरी तरह ही पैर है, कुछ ऐसा मशीन तो नहीं है जिसके साथ मैं खेल रही हूँ राइट. तो मैंने भी ये सोचा कि मैं प्रिपेयर ऐसा करूं कि मैं नेक्स्ट टाइम वो मेरे सामने आए, नहीं जीती चलेगा लेकिन टफ फाइट जरूर दूंगी. वो सब नहीं सोचना है आपको कि
मैं जीत के ही आऊंगी, दैट इज अ डिफरेंट प्रेशर। वो प्रेशर लेके कुछ फायदा नहीं है। बस ये सोचना है कि मुझे अपना 100% से भी ज्यादा देना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। दैट्स नॉट वो मेरे उसके लिए मैं केयर नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी है। तो आपको फेल्यूर ऐसे ही एक्सेप्ट करना जैसे आप जीत को करते हैं, जैसे आप पासिंग मार्क्स को करते हैं। बस खत्म हो गया, आज जीत लिया, कल देखेंगे जो होगा। और ओलंपिक एक ही बार आता है हमारा, वापस टेक नहीं है उसका। तो उसके लिए एक्स्ट्रा जो है वो प्रिपेयर होना पड़ेगा, एंड दैट इज ओनली अगेन फिजिकल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। मेंटली आप स्ट्रांग फील करने लग जाते हो जब आप फिजिकली रेडी हो। तो आप टेंशन ना लो, लड़का लड़की का कुछ नहीं है कहीं भी। आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, लड़कों का ज्यादा ध्यान मत दीजिए, वो देख लेंगे। थोड़े स्ट्रांग है वो डेफिनेटली, बट आप भी स्ट्रांग बनिए। आप कहाँ से कम है? सब जगह पे देख रही हूँ मैं, कॉर्पोरेट पे, बिजनेस में, या किसी भी फील्ड में जाके देखती हूँ तो मैं लड़कियां ही बैठी हुई हैं। तो आप भी बनेंगे, आप भी। स्पोर्ट्स में देख लीजिए, लास्ट में पूरे मेडल्स हमें ही आए हैं, लड़कों को तो कुछ नहीं आया ना। तो ऐसे सोच के अपना आपको हैप्पी फील करवाइए और अच्छा करते रहिए बस। थैंक यू मैम। One last question, please. देखो नीरज को गोल्ड आ गया, लेकिन वो सीधा गोल्ड मार दिया। लेकिन है, स्ट्रांग है, तो आप भी देखिए कि मुझे भी गोल्ड लेके आना है। तो जस्ट मेक श्योर ऐसा हो। पॉजिटिव क्या बोलते हैं, कंपटीशन रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं। किसी से जलन रखोगे तो कैसे होगा? अपने आप को ही खराब कर रहे हैं आप। Namaste, ma'am. My name is Ananya Kadamji Khanna. And my question to you is कि आपके, first of all, kudos to you that you're mentally have blocked everything. But most of us can't do that. And although we want to go in any field, आपने कहा किसी भी field में जाना है तो आगे बढ़ना पड़ता है। उसके लिए जो societal pressures है, familial pressures हैं, और उसको डील करने के लिए कैसे करें? Because society ही हमें frame करती है in a way. क्या प्रेशर है? Pressure as in मेरी दादी तो चाहती भी नहीं थी लड़की हो। प्रेशर मतलब क्या होते हैं? मतलब आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो प्रेशर क्या। and that's the good thing about you that you don't know that yet. And maybe पता you होंगे, पर आप ignored बताइए that. ना। ये पता भी होंगे, बट आप बताइए तो सही एक रीजन मेरे को। Okay. Small things. If I've gone on a field, I play football, honestly. Football. And I used to go and play with boys instead of girls because वहाँ पे मेरे को competition ज़्यादा मिलता था. And वहाँ पे उतना हमें तक पर नहीं दिया जाता था जितना लड़कों को दिया जाता था. And उसके बाद जब मैंने लड़कियों के साथ खेलना शुरू किया, and coming from a team sport, आपकी जो टीम एक साथ खेलती है वो ही एक साथ होता है. आप तो इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलते हैं, बट टीम के लिए वो उतना हमें बढ़ाया नहीं जाता था, उतना मोटिवेट नहीं किया जाता था, चाहे पेरेंट्स थे, चाहे कोचेस थे, चाहे फ्रेंड्स थे. नहीं, फुटबॉल इंडिया में तो वैसे भी लड़कियों, मतलब मैं फ्रैंकली बोलूंगी, लड़कियां तो मतलब लड़कों का ही गेम है वो. हाँ जी. क्रिकेट भी लड़कों का ही गेम है, बट लड़कियां ऑफ कोर्स अभी लीग शुरू हो गया है, अब पॉपुलर हो रहा है. पहले तो मुझे भी पता नहीं था प्लेयर्स कौन है. देखिए टीम स्पोर्ट क्रिकेट में मैं बोल सकती हूँ आप अभी जाइए, क्योंकि वहां पे है चांसेस, इतने सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, पॉपुलर है. बट फुटबॉल में क्या है, क्या है, वही पूछ रही हूँ आपसे. ज्यादा तो कुछ नहीं है हमारे लिए. वही मैं बोल, लड़कियों के लिए क्या है अभी इंडिया में, इज चैलेंजिंग, राइट. मुझे भी फुटबॉल देखना बहुत पसंद है, लेकिन एक चीज माइंड में है कि आप कैसे करेंगे. फुटबॉल इंडिया में इतना हाई लेवल पे खेला नहीं जाता है अभी भी. यूरोप में है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बट इधर उतना हाई लेवल पे अभी है भी नहीं. तो आप अपने आप को क्या देखना चाह रहे हैं उधर, टीम स्पोर्ट में क्या देखना चाह रहे हैं? पर्सनली आप लड़कों के साथ तो नहीं खेल सकते ना, वो टीम नहीं होगा. तो लड़कियों की टीम भी नहीं है, और आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आपको डेफिनेटली अगर प्रूव करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आइए. मैं नहीं बोलती कि आप फुटबॉल छोड़िए, आप करिए जो आपको पसंद है वो जरूर करिए. लेकिन एक चीज और भी देखनी पड़ती है, जैसे क्यों डॉक्टर और इंजीनियरिंग में डालना चाहते हैं पेरेंट्स? क्योंकि सबसे पॉपुलर होता है वहाँ पे, ज्यादा पॉपुलर की ज्यादा बात स्कोप है. मतलब कमाओगे, वो है नेचुरली, सबके अंदर ब्लड में है वो. लेकिन फुटबॉल ऐसा टोटली आउट ऑफ द सीन बात कर रहे हैं आप, है ना. बास्केटबॉल, ये थोड़ा डिफिकल्ट स्पोर्ट्स है इंडिया के लिए. मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम हर एक स्पोर्ट में गोल्ड मेडल लेके आए. दैट विल बी द बेस्ट. मतलब किसी का भी ड्रीम है वो कि हमारे कंट्री में इतने सारे स्पोर्ट्स हो जो सभी बेस्ट हो और पॉपुलर हो और सभी पे ध्यान दिया जाए. बट ऐसा अभी तक नहीं है ना. कल्चर लास्ट 10 ईयर्स से ही बढ़ा है, लास्ट 10 ईयर्स में ही बढ़ा है. और इसीलिए मैं वुमेन क्रिकेट टीम का भी देखिए, अभी लीग ये सब अभी 2 साल से शुरू हुए हैं, तभी लोग उस पर भी ध्यान दे रहे हैं. वरना मेन क्रिकेट टीम ही और मेन फुटबॉल टीम ही जो है जो ज्यादा पॉपुलर रहती हैं.
मैं आई थिंक इतना करेज होना चाहिए कि फुटबॉल खेलना है. हैट्स ऑफ टू यू. वैसे उसमें कितनी मार पड़ती है, जो भी है, बहुत टफ है, लेकिन आप वो ले रहे हैं स्टेप, इट्स अ ग्रेट थिंग. बट उसको आप उस एनर्जी को मे बी इंडिविजुअल स्पोर्ट में लगाएं. टेनिस हो, बॉक्सिंग हो, अब तो इतने सारे स्पोर्ट्स हमारे, रेसलिंग, बैडमिंटन, इतने सारे स्पोर्ट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं ना. तो शूटिंग है, तो इसमें आइए, तो ताकि आपको चांसेस बहुत ज्यादा है. देखिए, मैं ये नहीं बोलती कि आप फुटबॉल में ट्राई मत कीजिए, बट आई डोंट नो कि वुमेन टीम अभी तक है कि नहीं उतने लेवल पे. बट आई हैव सीन ग्रेट वुमेन फुटबॉलर जो इंस्टाग्राम पर डालते हैं ना वो रील्स, क्या खेलती हैं वो. बट इट्स जस्ट दैट आई थिंक द पॉपुलरिटी इज लिटिल लेस. बट यू शुड नेवर लीव ट्राइंग करते रहो. बट आई थिंक जो स्पोर्ट पॉपुलर है अभी, जो अच्छा कर रहे हैं, उसमें आएंगे तो ये एनर्जी, मतलब अगर लगेगी तो क्या पता आप गोल्ड मेडल उसमें भी लेके आ जाए. ये एक आंसर मेरी तरफ से. और कौन सा प्रेशर बताना चाह रहे हैं आप? नहीं, जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू सेड, बिकॉज आपने कहा था जब आपने स्टार्ट किया था बैडमिंटन वाजंट एज पॉपुलर. सो बट वो मेल फीमेल के बीच में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था उधर. हाँ जी. हाँ, लेकिन वो फिर इंडिविजुअल स्पोर्ट है. इंडिविजुअली मैं मेडल्स लेके आई तो लोगों की नजरों में आने लगी कि कोई अच्छा कर रहा है. अब टीम इवेंट के लिए आपको ही टीम बनानी पड़ेगी अपनी. वो टीम बनाना, 12 प्लेयर वही लेवल पे खेलना, वो 90 मिनट स्प्रिंटिंग करना बैक टू बैक, इतना फास्ट भागना है, फिर ड्रिबलिंग करनी है बॉल के साथ, वो सब कहाँ मिलेंगे आपको प्लेयर्स. थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इट्स पॉसिबल. मेरे लिए तो सब पॉसिबल हो जाए तो बेस्ट ही है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा ऑफकोर्स. तो वही. बट थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर. थैंक यू. Thank you, Saina, for the wonderful and enriching session. आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, मोटिवेट किया, and I am very hopeful that the youth sitting here will take this forward. Now I'll request Secretary to the President, Shri Rajesh Verma sir, to come on the stage and felicitate her.